ये पहला एक्सपेरिमेंट है आप लोगों का वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, तो जो वर्नियर कैलिपर होता है इसका जो यूज़ होता है वो होता है टू मेज़र डायमीटर लेंथ डेप्थ ऑफ ए गिवन बॉडी। अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई स्फीयर है, स्फीयर का डायमीटर निकालना, या जैसे कोई स्फेरिकल बॉडी है या सिलेंड्रिकल बॉडी है, या फिर जैसे बिक्कर है, बिक्कर की जैसे डेप्थ मेज़र करना, बिक्कर का इंटरनल डायमीटर या एक्सटर्नल डायमीटर एंड सो ऑन हम वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ हम क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ग्लास स्लैब पड़ी है। ठीक है, हमने इसकी लेंथ मेज़र करनी है या इसकी ब्रेड्थ मेज़र करनी है। अब इसको जो लेंथ मेज़र करनी है वो अब सोच रहे होंगे कि हम स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं। अब स्केल और वर्नियर कैलिपर में क्या फ़र्क है वो भी आप देख लीजिए। अब जैसे मान लो ये कोई लेंथ है, ठीक है, अगर आप यही लेंथ अगर मान लेते हैं स्केल से मेज़र करते हैं तो स्केल से जो इसकी लेंथ आई मान लेते हैं कि ये आ गई 6.2 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके ये लेंथ मेज़र करते हैं तो हो सकता है आपके पास आ जाए 6.23 सेंटीमीटर। जो भी एग्जैक्ट लेंथ होगी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें इस डेसिमल प्लेस को निकालने के लिए एक तो हमें लीस्ट काउंट पता होना चाहिए वर्नियर का। अगर ये लीस्ट काउंट हमें पता है तो फिर हम कोई भी रीडिंग इससे निकाल सकते हैं, चाहे वो लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो, चाहे डेप्थ हो, सारा सेम ही प्रोसीजर है सबके लिए। ठीक है, तो क्या होता है वर्नियर वो भी देख लो या कैसा होता है। ये है वर्नियर कैलिपर की डायग्राम। ठीक है, अब पहले मैं आपको सही वाला दिखा देता हूँ जो ओरिजिनल है। ये आपका वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, अब वर्नियर क्योंकि इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से तो इसलिए मैं नीचे डायग्राम वाली दिखा देता हूँ आपको, लेकिन पहले फिर मैं ये दिखा देता हूँ। अब ये यहाँ से मूव होता है। ठीक है, अब जैसे इसको मैं जैसे ऑब्जेक्ट है इसको उसी जैसे ऑब्जेक्ट के अनुसार ही इसको मूव किया जाता है, और ये जैसे टाइट हो गया तो हम रीडिंग ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट यहीं पर ही फिक्स होते हैं। अगर आप स्केल को ध्यान से देखें तो इसमें दो स्केल होती है, जैसे एक तो यह है ये वाली स्केल। ठीक है, ये नॉर्मल स्केल है आपकी जो आपकी फुट्टे के ऊपर होती है। ये इस स्केल को बोलेंगे मेन स्केल। ठीक है, ध्यान रखना ये है मेन स्केल। और इसमें एक और स्केल होती है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाले डिवीज़न कुछ बने हुए हैं, थोड़े से क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब मान लो ये वाले डिवीज़न है। ठीक है, ये जो डिवीज़न है ये 10 डिवीज़न होते हैं, काउंट कर लो चाहे आप। ये यहाँ से लेके पहला 0 डिवीज़न है और ये लास्ट वाला 10th डिवीज़न है। ठीक है, इसमें 10 डिवीज़न है और इन 10 डिवीज़न को बोलते हैं वर्नियर स्केल। सिर्फ 10 डिवीज़न होते हैं इसके ऊपर, ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। अब यहाँ देख लो, ये नीचे वाली स्केल आपकी मेन स्केल है। ठीक है, और ये सर्कल के अंदर जो मैंने दिखाई थी ये वाले डिवीज़न नीचे वाले ये 10 डिवीज़न होते हैं, ये है वर्नियर स्केल। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। अब मैंने आपको बताया कि हमने इसका लीस्ट काउंट निकालना है। अब लीस्ट काउंट निकालने के लिए एक तो ये इस स्केल को बिल्कुल क्लोज़ कर दो। ठीक है, जैसे ही हम इसको क्लोज़ करते हैं तो क्या होता है, जो 0 डिवीज़न है या जो 0 लाइन है आपकी मेन स्केल वाली और जो वर्नियर स्केल वाली जो 0 लाइन है वो आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाती है। मीन 0 से 0 मैच कर रहा है। और हमने देखना है कि जो वर्नियर स्केल का जो लास्ट डिवीज़न है 10th डिवीज़न, देखो ये अगर दिख रहा होगा तो ये 9th डिवीज़न के साथ मैच करता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। मीन्स जो 10 जो डिवीज़न है वो 9th मिलीमीटर के साथ मैच कर रहे हैं। मीन्स 9th जो मेन स्केल डिवीज़न के साथ है वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक और स्केल है, देखो जैसे इसको क्लोज किया तो क्या होता है, ये आपका जो ये है मेन स्केल ऊपर वाली। ठीक है, जो आपकी नॉर्मल स्केल होती है, और यह वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न। इसके ये जो 0 से 0 मैच करता है तो इसका जो 10th डिवीज़न होता है वो इसके 9th डिवीज़न के साथ मैच करता है। ठीक है, जो इसका जो प्रिंसिपल है ये यही होता है, n वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू n-1
मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है। अगर ऐसी स्केल आती है तो मीन्स वो वर्नियर स्केल है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लो। ये जो मेन स्केल है आपकी, इसको ये है मेन स्केल डिवीज़न। जैसे ये डिवीज़न बने हुए हैं हम इनको मेन स्केल डिवीज़न कहेंगे, और ये जो नीचे वाला डिवीज़न है ये वर्नियर स्केल डिवीज़न है। ठीक है, जो सारे 10 डिवीज़न है ये वर्नियर स्केल डिवीज़न और ये है मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है ना। अब हमें पता होता है कि ये 1 मेन स्केल डिवीज़न है आपके 1 मिलीमीटर के बराबर। 1 मेन स्केल डिवीज़न इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 2 मेन स्केल डिवीज़न इक्वल टू 2 मिलीमीटर, और जैसे 10 मेन स्केल डिवीज़न इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब यहाँ पे मिल रहा है तो 9 मिलीमीटर के बराबर है। मीन्स जो 10 डिवीज़न है इक्वल टू 9th पे मैच कर रहा है तो 9th मिलीमीटर। ठीक है, तो ये 1 MSD इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अभी तो हमने ये देखना है 1 मेन स्केल डिवीज़न है इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अब मैंने बोला था कि आपको इसका लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। अब जो लीस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट होता है इसका डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल डिवीज़न एंड वर्नियर स्केल डिवीज़न। मीन्स 1 मेन स्केल डिवीज़न एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, ये इसकी डेफिनेशन है। इन दोनों का डिफरेंस लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि इसका जो प्रिंसिपल है जो मैंने आपको बताया, स्केल पे ध्यान से देखो। अब ये मैंने बताया था जो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न है, मीन 10 VSD है, ये है 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर, मीन्स 9 MSD के बराबर। मतलब 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, ये आपको गिवन है इस स्केल में। तो जैसे ये है 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। अब यहाँ से 1 VSD इक्वल टू 9/10 MSD, यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें लिस्ट काउंट मिल जाएगा। अब मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना अच्छे से। लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 माइनस 9/10 MSD। ठीक है, ये हो गया 0.1 MSD। अब हमें पता है कि MSD है मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, ये मैंने बताया था 1 MSD इक्वल टू 1 मिलीमीटर, क्योंकि ये जो स्केल है ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हमने इसकी जो रीडिंग आएगी आपको सेंटीमीटर में ही मिलेगी, तो हमें जो लिस्ट काउंट लेना है वो सेंटीमीटर में ही लेना है। ठीक है, तो 0.01 सेंटीमीटर ये इसका लिस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, ये इसको याद रखना है। जितने भी आपके पास वर्नियर कैलिपर स्कूल में हैं सबके ही लिस्ट काउंट सेम है 0.01 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। अब मान लो आपने कोई रीडिंग लेनी है, ठीक है, और ये भी मान के चलो कि आपकी स्केल में कोई एरर नहीं है, आपको जो स्केल मिली हुई है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं वही ग्लास स्लैब ले लेता हूँ। सपोज हमने इसकी ब्रेथ मेज़र करनी है। ठीक है, आपने वर्नियर कैलिपर लिया, इसको यहाँ से मूव किया और इसको यहाँ से फिक्स कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ से फिक्स करना है और इसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपकी रीडिंग नहीं हो जाती। इसको ऐसे फिक्स करके रखना है और फिक्स करने के बाद हमने जब भी रीडिंग लेनी है हमने सर्कल के अंदर देखना है। जो वर्नियर स्केल होती है आपकी, वो वर्नियर स्केल के ऊपर हमने जाना है और देखना है कि वो वर्नियर स्केल का जो 0 डिवीज़न है वो कहाँ मैच कर रहा है। अब मान लेते हैं जैसे मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट फिक्स कर रखा है, हमें ये वाली चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। मान लो ये सर्कल के अंदर ये वाला दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ। अब मान लो हमने ये स्केल दिखाई दे रही है। ठीक है, सर्कल के अंदर ये जो सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये सर्कल के हमें ये दिखाई दे रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये नीचे वाली स्केल है आपकी वर्नियर स्केल, बाकी ये तो मेन स्केल चल ही रही है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, ये आपकी स्केल है। ठीक है, तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले रीडिंग के लिए ना एक फॉर्मूला है। रीडिंग कोई भी हो सकती है, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो, चाहे डायमीटर हो, कुछ भी हो, सबके लिए सेम फॉर्मूला, सेम प्रोसीजर।
अब जैसे मान लें हमने इसका जो फॉर्मूला है रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, पहले ये मेन स्केल निकालेंगे, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे। लीस्ट काउंट आपको गिवन है, वो आपने निकाल रखा है, ठीक है, वो हर एक के लिए सेम है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने ब्रेथ निकालनी है। अब हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले देखो जीरो, हमने मेन स्केल रीडिंग लेनी है पहले, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग होती है ये जीरो कहाँ पे मैच कर रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें ये जो जीरो, ये जो वाली जो जीरो लाइन है वो मैच कर रही है आपकी 4 से 1 मिलीमीटर पीछे, मीन्स 3.9 के आसपास, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट ऊपर भी होती 3.9 से बिल्कुल हल्का सा आगे हैं ये, ठीक है, तो हम इसकी जो मेन स्केल होगी ये है, मतलब 3.9 और 4 के बीच में ये जीरो मैच कर रहा है, तो मीन इसकी जो मेन स्केल है वो है 3.9। दोबारा देखो 3.9 मीन्स ये यहाँ तक कंप्लीट है, मीन्स इससे पीछे आपकी जो लेंथ है वो है इस ग्लास स्लैब की जो ब्रेड थी, ठीक है, ये होगी 3.9। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये जैसे ये 4 था, ये 3.9 है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3.9, ठीक है। आपका जीरो यहाँ जैसे मैच कर रहा था, ठीक है, अगर ये यहाँ पे मैच करता तब भी मेन स्केल 3.9 होती, अगर ये जीरो यहाँ जैसे मैच करता तब भी 3.9 होती, अगर ये एग्जैक्ट ऊपर होता तब भी 3.9 होती, ये 3.9 यहाँ तक होता, अगर ये बिल्कुल मतलब हल्का सा पीछे तक भी होता तब भी हमने इसको 3.9 ही लेना है, जब तक ये बिल्कुल पूरा नहीं हो जाता तो फिर ये 4 होता। तो मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 3.9 ही हमने इसको लेना है, ठीक है। तो अभी तो 3.9 मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखना हमने वर्नियर स्केल, अब वर्नियर स्केल हम वर्नियर स्केल से ही देखेंगे, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें तो जो डिवीज़न है थोड़े बड़े बने हैं, लेकिन हम मेन वर्नियर कैलिपर के ऊपर देखेंगे तो डिवीज़न बहुत क्लोज है, ठीक है। तो अब हम इस पर ध्यान से देखेंगे। अब इसमें देखना है कि इसमें कौन सा डिवीज़न ऐसा है जो बिल्कुल बेस्ट मैच बना रहा है। बेस्ट मैच मीन्स जैसे 1 बिल्कुल एक लाइन में है, जैसे 2 डिवीज़न है, ठीक है, ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, और थर्ड वाला भी थोड़ा सा साइड में है, ये भी थोड़ा साइड में है, ये भी साइड में, ये भी साइड में, ये भी साइड में। जो सबसे बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है वो है ये सेकंड वाला डिवीज़न। जो भी डिवीज़न बेस्ट कोइंसाइड करेगा वो ही आपका वर्नियर स्केल डिवीज़न होगा या वर्नियर स्केल रीडिंग होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपका अगर स्केल बिल्कुल सही है तो आपका एक ही डिवीज़न होगा जो बेस्ट मैच करेगा और वो भी बिल्कुल सही वाला होगा, ठीक है। तो जो वर्नियर स्केल आई आपकी बेस्ट कोइंसाइड जो करेगा वो होगा आपका वर्नियर स्केल इंटू 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी रीडिंग आ जाएगी इसको सॉल्व करके 3.92 सेंटीमीटर, ये उस ग्लास स्लैब की ब्रेड्थ आ जाएगी, ठीक है। दोबारा एक बार रीडिंग देख लो या वीडियो को दोबारा शुरू से देख लेना। मेन स्केल होगी जो आपका जहाँ पर ये जीरो वर्नियर स्केल का वो कोइंसाइड करता है, जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। अब जो वर्नियर स्केल होती है जो भी डिवीज़न बेस्ट मैच करेगा या जो बेस्ट कोइंसाइड होएगा मेन स्केल के साथ, और ये एक ही डिवीज़न ऐसा होएगा जो बेस्ट कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो वो आपका होगा वर्नियर स्केल रीडिंग, और फॉर्मूले में पुट कर दिया तो रीडिंग आपकी आ गई 3.92 सेंटीमीटर। ये वो रीडिंग है अगर आपकी स्केल बिल्कुल सही है। अगर आपकी स्केल में मान लो एरर होते हैं, क्योंकि एरर हमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या स्केल में एरर हो सकता है, तो एरर कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एरर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव एरर और एक होता है नेगेटिव एरर, ठीक है। तो वैसे वर्नियर में ज़्यादातर पॉजिटिव एरर ही होते हैं, ठीक है। तो हम वैसे आपका जो CBSE सिलेबस है, जैसे आपको स्कूल में प्रैक्टिकल आएंगे तो पॉजिटिव एरर हो सकते हैं अगर होंगे, अदरवाइज़ तो वैसे स्केल सही होती है। लेकिन फिर भी अगर नेगेटिव एरर आए, हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है JEE मेंस में या समथिंग, कुछ कहीं और भी एग्ज़ाम होते हैं
तो वहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी हम पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर दोनों ही करेंगे। अब मान लेते हैं कि पॉजिटिव एरर क्या होता है। पहले हमने देखी थी स्केल सही होती है अगर 0 से 0 मैच करता है और इसका जो 10th डिवीज़न 9th के साथ मैच करता है तो मीन्स कोई भी एरर नहीं होता, ठीक है, तो नो एरर। तो ये स्केल बिल्कुल सही थी। मान लो इससे हमने ये जो रीडिंग निकाली है 3.92 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये रीडिंग आ जाएगी। लेकिन अगर स्केल में एरर है, जैसे मान लो पॉजिटिव एरर, तो पॉजिटिव एरर क्या होता है, ये रहा आपका 0 डिवीज़न, ठीक है। अगर वर्नियर जो स्केल है इसका जो 0 डिवीज़न इस 0 डिवीज़न के साथ मैच नहीं करता, मीन्स आपकी जो स्केल है वो मतलब स्केल 0 से 0 मैच नहीं कर रही। ये स्केल थोड़ा यहाँ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, अदरवाइज यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको यही दिखाई रहा हूँ, ठीक है। तो ये 0 से 0 मैच नहीं कर रही है, ये इससे आगे हैं, थोड़ा सा आगे हैं, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। मीन्स ये आगे हैं, ये मतलब 0 भी नहीं मैच कर रहा है और ये 10th डिवीज़न भी इससे आगे हैं, तो मीन्स इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। जो भी रीडिंग आएगी ये एक्स्ट्रा आ रही होगी हमारे रीडिंग में, मतलब ये एक्स्ट्रा रीडिंग आएगी। बाद में जो भी रीडिंग आएगी हमें वो सब्ट्रैक्ट करनी है, और कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमें वो रीडिंग नोट करनी है। पहले तो एरर कैसे देखते हैं, जैसे मान लो हमें पता चल गया ना, स्केल में रीडिंग जब भी लेनी होती है हमें सबसे पहले 0 एरर चेक करना है। तो मान लेते हैं कि स्केल में 0 एरर है और पॉजिटिव एरर है, और हमें ये वाली स्केल है मिली हुई है जिसमें ये वाला एरर है, ठीक है। इस स्केल को क्लोज़ किया, क्लोज़ करते ही मुझे ये वाली जो सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, 0 एरर निकालने के लिए बिल्कुल हमने ये वही सेम बेस्ट मैच चेक करना है कि ये बेस्ट मैच क्या है स्केल में। अब मान लेते हैं कि हमें क्या लग रहा है बेस्ट मैच, हाँ 3rd डिवीज़न इसका बेस्ट मैच लग रहा है, ठीक है ना। बाकी कोई भी डिवीज़न मैच नहीं कर रहा, सिर्फ ये तीसरा डिवीज़न मैच कर रहा है। तो मीन्स इसमें जो एरर है वो है 3 डिवीज़न, मीन्स 3 इंटू लीस्ट काउंट। इसमें जो एरर है 0.03 सेंटीमीटर, तो इसमें ये है पॉजिटिव एरर, ठीक है। पॉजिटिव एरर मीन्स जो भी रीडिंग आएगी ये इतनी रीडिंग हमें एक्स्ट्रा मिल रही है, तो हमें बाद में फाइनल में ये रीडिंग माइनस करनी है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे स्केल में पॉजिटिव एरर था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरर होता है जैसे ±0 एरर, मान लो सी है इसको 0 करेक्शन, तो इसमें पॉजिटिव एरर था, ये सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर पॉजिटिव एरर अगर है, ठीक है, तो ये माइनस होते हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास एरर है 0.03 का ये पॉजिटिव एरर है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा आपका फाइनल रीडिंग में से। तो जो भी हमारी रीडिंग आएगी जैसे 3 पॉइंट जो भी बनी 89 सेंटीमीटर, ये हमारी फाइनल रीडिंग आ गई अगर हमारी स्केल में पॉजिटिव एरर है, ठीक है ना, समझ आ गया ना। और दूसरा एरर होता है नेगेटिव एरर, ठीक है। नेगेटिव एरर देखो, पॉजिटिव एरर था, अगर ये 0 से आगे हैं तो पॉजिटिव एरर, एक्स्ट्रा रीडिंग थी तो हमें ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ा एंड में जाके। लेकिन ये नेगेटिव एरर होता है कि ये 0 पीछे की तरफ मैच करता है, मतलब ऐसी स्केल तो वैसे बहुत कम मिलेगी आपको, लेकिन फिर भी अगर नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव एरर का जो 0 है वो इस मेन स्केल के 0 जो लाइन है उससे पीछे होएगा, और लास्ट का जो 10th डिवीज़न है वो भी 9th से पहले होगा। तो इसका एरर सेम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम बेस्ट मैच देखेंगे। अब ये ध्यान रखना है, मान लेते हैं कि इसका देखो ये इसका पीछे वाला डिवीज़न है, वैसे तो स्केल में होता नहीं, लेकिन मान लें ये डिवीज़न है, ये माइनस वाला डिवीज़न है, -1 मिलीमीटर वाला, लेकिन ये होता नहीं है स्केल में, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये डिवीज़न अभी है, ठीक है। तो अब हमने एरर देखना है इसमें, तो हमने यहाँ देखना है कि ये बेस्ट मैच कि क्या बेस्ट मैच कर रहा है। तो आपके जब भी आप नेगेटिव एरर निकालते हैं तो आपके जो पीछे वाले डिवीज़न होते हैं वर्नियर स्केल वाले, वो कहीं ना कहीं मैच करते हैं। जैसे सपोज यहाँ कोई मैच नहीं कर रहा है, अब देखो यहाँ पे आपका ये 8th डिवीज़न मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 इंटू लीस्ट काउंट होना चाहिए, ठीक है।
लेकिन ये ऐसा नहीं होता, मतलब 8 तो है ही है, लेकिन इसका जो एरर दोबारा देखो, ये इतना सा एरर है। अगर हमने यहाँ देखा था तो ये हल्का सा एरर था, अगर ये यहाँ जैसे होता तो मीन्स आपका मतलब आधा होता, मतलब 0.05 होता एरर, लेकिन ये उससे 50% से पीछे हैं, तो मीन थर्ड डिवीज़न आपका मैच कर रहा था। अगर इससे आगे होता तो 4th 6 5 6 7 8 से मैच करते हैं। लेकिन अगर ये देखो ये हल्का सा है, अगर इसका जो 50% यहाँ पे है तो मीन अगर यहाँ जैसे होता तो 5 मैच करता, लेकिन ये यहाँ तक है, मतलब जैसे 2 यहाँ से देखिए, जब पीछे की तरफ से हमने देखना है जैसे 1 2, तो मीन्स जब भी हम नेगेटिव एरर निकालते हैं तो ये 10 माइनस जो भी आपका बेस्ट मैच करेगा वैसे ही इसकी रीडिंग लेनी है। तो मीन्स 2, इसका जो एरर है 2 इंटू लीस्ट काउंट मीन्स 0.02 सेंटीमीटर, ये इसका नेगेटिव एरर है। मीन्स इतनी जो रीडिंग है वो इसकी कम आ रही है हमारी फाइनल रीडिंग में, तो बाद में ये ऐड हो जानी है। नेगेटिव एरर हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। मान लो हमारी रीडिंग आई थी 3.92 सेंटीमीटर, तो प्लस 0.02, ठीक है, ये मान लो हमारा एरर है। मान लो हमारी रीडिंग आई थी 3.92 सेंटीमीटर, तो इसमें ऐड हो जाता है 0.02 सेंटीमीटर, तो फाइनल रीडिंग हमारे पास आ जाएगी, ये हमारी फाइनल रीडिंग आ जाएगी अगर हमारे स्केल में नेगेटिव एरर है या नेगेटिव या पॉजिटिव एरर है, ठीक है। ठीक है, ये तो रही हमारी रीडिंग कि कैसे लेनी है। सबसे पहले रीडिंग में हमने देखा ना पहले कि मेन स्केल आपका वर्नियर स्केल का जो 0 डिवीज़न मैच करता था